फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच बी टिप्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलकेजी क्लास के इंग्लिश के सिलेबस की, जो कि 2024 टू 25 का है। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बच्चे को प्री राइटिंग स्ट्रोक्स लिखना कराना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, किसी भी क्लास का सब्जेक्ट हो, एलकेजी, नर्सरी, यूके एलकेजी, नर्सरी, यूकेजी, उसमें थोड़ा बहुत प्री राइटिंग स्ट्रोक्स स्टार्टिंग में कराया जाता है। देन उसके बाद ही सिलेबस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देन आगे आता है कैपिटल लेटर ए टू जेड, जिसमें हम लोग सबसे पहले बच्चों को ए टू जेड आइडेंटिफिकेशंस बताते हैं। देन उसके बाद हम लोग उन्हें रिटन करना स्टार्ट कराते हैं एंड ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उन्हें बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्हें बताते हैं। उसके बाद आता है स्मॉल लेटर ए टू जेड, हम उन्हें बच्चों को लिखना स्टार्ट कराते हैं। जब बच्चे ए से जेड तक सीख जाते हैं, देन उसके बाद हम लोग स्मॉल लेटर ए टू जेड बच्चे को लिखना स्टार्ट कराते हैं और उन्हें आइडेंटिफिकेशन कराते हैं कि ये कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर है। दिस इज़ बी कैपिटल बी, दिस इज़ स्मॉल बी, दिस इज़ कैपिटल सी, दिस इज़ स्मॉल सी। इस तरीके से हम बच्चों को पहले ए से जेड तक कैपिटल लेटर कराते हैं, देन ए से जेड तक स्मॉल लेटर कराते हैं। फिर दोनों को इस तरीके से भी लिखाते हैं ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए कि हाँ, ये कैपिटल है, ये स्मॉल ए है। उसके बाद हम लोग बच्चे को कुछ इस तरीके से वर्कशीट्स वगैरह या पूरे पेज में हम कहें कि हम लोग बना के देते हैं, जिससे बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए और बच्चों के माइंड में सेट हो जाए कि कैपिटल लेटर क्या है और स्मॉल लेटर्स क्या है, और बच्चों की प्रिपरेशन हो जाती है कि बच्चों को अच्छे से लर्न हो जाए और बच्चे अच्छे से पहचानने लगे। तो कैपिटल एंड स्मॉल लेटर मैचिंग, एक तरफ हम कैपिटल लेटर लिख देते हैं, एक दूसरी तरफ स्मॉल लेटर लिख देते हैं और बच्चे को बोलते हैं कैपिटल ए से कैपिटल ए को मैच करना है। तो बच्चे कैपिटल ए से कैपिटल ए को मैच करते हैं। कैपिटल बी को कैपिटल बी से मैच करना है, तो कैपिटल बी को हम बच्चे कैपिटल बी से मैच करते हैं। उसके बाद इसे भी हम बच्चों को थोड़ा बहुत वॉवेल्स से भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। देन हमारा आता है मिसिंग लेटर। ए लिख दिया, उसके बाद बच्चे को बोला ए के बाद क्या आता है, बी स्किप है, तो बच्चे को बी की जगह ब्लैंक है, तो बच्चे को बोलना है आपको क्या लिखना है, बी। यहाँ पे बी, ए के बाद बी, देन सी लिखा हुआ है, सी के बाद क्या आता है, डी। डी की जगह ब्लैंक है तो बच्चा डी की जगह पे डी लिखेगा। ऐसे ही डी के बाद ई, ई की जगह भी ब्लैंक है तो बच्चा ई लिखेगा। एफ़ की जगह ब्लैंक है तो बच्चा एफ़ लिखा है, एफ़ के बाद क्या आता है, जी, तो बच्चा जी की देखेगा, जी की जगह ब्लैंक है तो वो जी लिखेगा। देन इसी के बाद आता है हमारा राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ गिवन पिक्चर। को एक तरफ पिक्चर बना देनी है और बच्चे को बोलना है कि व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एप्पल। एप्पल किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ए फॉर एप्पल, तो बच्चे को यहाँ पे ए लिखना होता है। इसके बाद आता है हमारा जे फॉर जग, जे फॉर जग, तो बच्चा यहाँ पे जे लिखता है। इस तरीके से आप लिख के बच्चों को देखिए, सबसे पहले आपको बच्चे को एक एक करके ये सारी चीज़ें सिखानी और पढ़ानी होती है पूरे ईयर में। बाद आता है क्रॉस द ऑड वन आउट। इसमें से देखना है, बच्चे को बताना है कि दिस इज़ बी, ये भी बी है, ये भी बी है। 3 लेटर्स सेम है, 1 लेटर डिफरेंट है, कौन सा, तो इस पे आपको सर्किल करना है। इसमें से जी, सी, ये 3 लेटर्स सेम है, जी हमारा डिफरेंट है तो हमको जी पे सर्किल करना है। उसके बाद आता है हमारा डिक्टेशन। बच्चे को आपको डिक्टेशंस भी बोलना होता है। इससे ये पता चलता है कि बच्चे को लेटर जो है वो याद है कि नहीं। अगर आप जैसे एफ़ बोल रहे हैं और बच्चा एफ़ लिख देता है, तो इससे ये समझ में आता है कि हाँ, बच्चे के माइंड में सेट हो गया है कि हाँ, हमारा एफ़ क्या है, ई क्या है और जे क्या है। ठीक इसी तरीके से आता है सर्किल द फॉलोइंग पिक्चर वोज नेम स्टार्ट विद द गिविंग लेटर। जैसे एच, आपने हेड बना दिया और इस तरीके से बच्चे को दे दिया, किससे, हैट किससे स्टार्ट होता है, एच फॉर हैट,
तो बच्चा एच पे सर्किल करेगा। यू फॉर अम्ब्रेला, तो बच्चा यू पे सर्किल करता है। इसके बाद सबसे लास्ट में हम बच्चे को 2 लेटर वर्ड्स देते हैं, जैसे AN O N ऑन, O X ऑक्स, O F ऑफ, AM एम। इस तरीके से हम बच्चे को 2 लेटर्स वर्ड्स से भी इंट्रोड्यूस कराते हैं और उन्हें पूरे एक पेज में जैसे हमने 4 लेटर्स लिख दिया, AN O N ऑन, O F ऑफ, O X ऑफ, और पूरे पेज में बच्चों को दे के हम उन्हें बोलते हैं कि आप इसे बोल बोल के लिखिए, जिससे बच्चों को याद हो जाता है। उसके बाद हम बच्चों को वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। वॉवल्स में आपको बच्चों को AEIOU बोल बोल कर लर्न कराना होता है और जनरली बच्चों को याद भी हो जाता है बहुत जल्दी। और कॉन्सोनेंट आपको उन्हें समझाना होता है बहुत अच्छे से कि अल्फ़ाबेट्स में जितने भी AEIOU हैं उनको छोड़कर जो बचे होते हैं लेटर्स, वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को समझाना होता है हमें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।